पाकिस्तान में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को बताया जा रहा है कि जहर दे दिया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी काली करतूतें जिस तरह से पाकिस्तान में छिपाई जा रही हैं, तो एक गुमनामी में उसकी मौत हो और उसे दफन कर दिया जाए। दरअसल पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से दाऊद इब्राहिम रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सरकार लगातार उसका बचाव करती आ रही है। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिल्लाता रहा है, भारत हमेशा ये कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है, उसे सौंपा जाए, जिससे उसके मौत की सजा उसे दी जाए। जिस तरह से उसने मुंबई में आतंकी हमले कराए थे, जिस तरह से मुंबई में उसने लगातार बम ब्लास्ट कराए थे और 257 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, 700 के करीब लोग घायल हुए थे। उसको देखते हुए भारत की सरकार लगातार पाकिस्तान से मांग करती रही कि दाऊद इब्राहिम को उसे सौंप दिया जाए। सौंपने की बात तो दूर, ना पाकिस्तान की सरकार ने बताया कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ है, ना खुफिया एजेंसी ये स्वीकार करने के लिए तैयार कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ रह रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये पता चल रहा है, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ये मालूम हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, जिंदगी और मौत के बीच में वो एक अस्पताल में भर्ती है, तो उसको देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि आज भी अभी भी पाकिस्तान की एजेंसियां ये छिपाने का काम कर रही कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ है नहीं। महाराष्ट्र का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी मातृभूमि, जिसका देश भारत था, वो भारत को तबाह करना चाह रहा था, भारत को बर्बाद करना चाह रहा था, आज ये स्थिति हो गई है। अगर दाऊद इब्राहिम की मौत होती है, अगर दाऊद इब्राहिम जहर से मर जाता है, तो उसके बाद गुमनामी में उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, गुमनामी में उसे दफना दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक आतंकी जो अंडरवर्ल्ड आतंकी है, जिसको घोषित कर दिया गया था 2003 में कि अंडरवर्ल्ड आतंकी दाऊद इब्राहिम है, तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और एक गुमनामी की तरह पाकिस्तान में ही उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, यानी दफना दिया जाएगा। उस जिंदगी से क्या मतलब, जिस जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी हो जाए कि तुम गुमनामी में तुम्हारी मौत हो जाए और तुम्हें ना तुम्हारे परिवार वाले स्वीकार कर सके और ना तुम्हारे घर वाले, ना नाते रिश्तेदार तुम्हें स्वीकार कर सके, और तो और जिस देश में छुपे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस देश के लोग तुम्हें ऐसे अनजान जगहों पे दफना दें जहां पर कभी कोई पहुंच ना पाए। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी से ये सीख लेनी चाहिए उन आतंकियों को, उन अराजकताओं को, कि जिस तरह से लोग दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से लोग तबाही मचाने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर नहीं होती, अंत बहुत बुरा होता है, अंत बहुत खतरनाक होता है और अंत में तबाही तबाही आती है, पूरा परिवार मिट जाता है। देश से रिश्ता जैसे दाऊद इब्राहिम का कटा, वैसे देश से रिश्ता कट जाएगा। दाऊद इब्राहिम के लोग, परिवार के लोग हैं, आज भी जांच और सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में लगातार रहते हैं। यानी तुमने जो काली करतूतें की, तुमने जो गलत काम किया, तुमने जो आतंकी हमले लगातार कराए, उसका परिणाम तुम्हारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है, ये जान लेना चाहिए। और इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि गुमनामी में हमेशा हमेशा के लिए दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में मौत की नींद सुला दिया जाएगा, जिस तरह से आज स्थिति है। एक ऐसा शख्स जो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया और जिसने सोचा कि पूरे देश में भारत पर उसका राज होगा, वो आतंकी हमले करा कर भारत को अपने कब्जे में ले लेगा और भारत में सबसे बड़ी ताकत के रूप में होगा, जो चाहेगा वो कर लेगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि उसकी मौत के बारे में भी कोई जान नहीं पाएगा।